एक विशाल युद्ध का मैदान, कठोर दिन के उजाले में बेजान शरीरों का एक कालीन। घायल सैनिक दर्द से चीखते हैं, उनकी आवाजें नुकसान की विशालता में समा जाती हैं। माँ और पत्नियां मृतकों के बीच खोज करते हुए रोती हैं। दुहक का एक संगीत। सम्राट अशोक अपने रथ से नरसंहार का सर्वेक्षण करते हैं, जो खंडहरों के बीच युद्ध के देवता हैं। उसका चेहरा सख्त आदेश का मुखौटा है, फिर भी उसकी आंखें पछतावे की झलक दिखाती हैं। जीत का भार और उसकी कीमत का खौफ हवा में भारी है। अपने निजी कक्ष में अशोक अकेले बैठे हैं, युद्ध के मैदान की भयानक छवियों से त्रस्त, गहरी पीड़ा से त्रस्त। वह अपनी करनी की भयावहता को फिर से जीता है। बेचैन और शांति पाने में असमर्थ अशोक ठंडी पत्थर की फर्श पर टहलते हैं। अचानक अभिभूत होकर उसकी शक्ति विफल हो जाती है और वह गिर जाता है, टूटा और रोता हुआ। उसके कर्मों का भार उसे जमीन पर कुचल देता है। अशोक शांत बौद्ध मठ में आता है, जो दुनिया की अशांति के बीच शांति का स्वर्ग है। वह भिक्षुओं के सामने घुटने टेकता है, अपने अतीत को छोड़ने और एक नई शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार। अशोक अपने हथियारों को त्याग देता है, जो उसके हिंसक अतीत के प्रतीक हैं। उन्हें गंभीर संकल्प के साथ त्याग देता है। एक साधारण वस्त्र पहने हुए वह विनम्रता और नए उद्देश्य का प्रतीक है। अब मैं हिंसा के मार्ग का त्याग करता हूं और धम्म का पालन करूंगा, अशोक प्रतिज्ञा करते हैं। उनका चेहरा शांति से चमक रहा है।